हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम है सतेश धायफुले जी की वीडियो रिकमेंडेशन। जिस गेम के ऊपर उन्होंने मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा है फ्रेंड्स, वो खेली गई थी सन 1965 में। लियोनेड स्टाइन वर्सेस हरमन प्लिनिक। गेम में क्या खासियत है जरा देखिएगा। अर्जेंटीना में वैसे गेम खेली गई थी। नाइट F3 के साथ यहाँ स्टाइन ने शुरू किया। हरमन प्लिनिक का रेस्पॉन्स यहाँ D5 का आया। G3, G6, बिशप G2, बिशप G7 और इसके बाद व्हाइट ने सिंपल कैसल किया सेफ्टी। एक सदी ओपनिंग दोनों खिलाड़ियों की। अभी तो खैर चौथा ही मूव है। नाइट F6 यहाँ ब्लैक ने किया, देन हुआ D3 और इसके बाद ब्लैक ने कैसल कर लिया। नाइट एट बी गोज टू D2, देन B6, E4, D टेक्स E4, D टेक्स E4 ही रखा है। नाइट एट F गोज टू D7 ताकि ऑब्वियस है क्या होगा, पॉन आगे पुश करने का रिस्क। क्या आपको लगता है कि वाइट यहाँ पर लेता? मुझे नहीं लगता। पर चलिए जो भी है, कम से कम हरमन को शायद लगाओ या मेरे समझ में कुछ कमी रह गई हो। पहले खेला गया E5 ले लिया। E5 तो वैसे भी हो गया। तो क्या ये पॉन सेक्रीफाइस है? बिल्कुल एग्जैक्टली पॉन सेक्रीफाइस ही है, कहा जाएगा। लेकिन एक पेच है इसके अंदर। आप यहाँ इस बिशप की पोजीशन को देखिए जो डायरेक्टली यहाँ रुक तक अटैक लगा रहे हैं। यानी कि अगर ब्लैक यहाँ E5 स्क्वायर पर मटेरियल एक्सचेंज के लिए जाएगा तो बिशप अपना गंवाना पड़ेगा। खैर, यहाँ पर मेरी नज़र में नाइट C6, लेकिन उसमें भी वही वाला खतरा है कि आप, बिल्कुल ये एक इशू रहने वाला है। लेकिन फिर भी चलिए कोई नहीं। यहाँ नाइट C5 के ऑप्शन को चुना गया। ब्लैक ने अपनी नाइट को अभी डेवलप नहीं किया। लेकिन एक बेसिक प्रिंसिपल है, अगर आप ओपनिंग मूव पे है और स्पेशली अगर आप बिगिनर हैं, तो एक बात का खास ध्यान रखिए कि जब तक आपकी ओपनिंग कंप्लीट ना हो जाए तब तक आप एक ही पीस को बार बार टच ना करें, ताकि आपकी डेवलपमेंट 10वें 12वें मूव तक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। नहीं तो बाद में क्या होता है, पीसेस कॉर्नर में रखे रह जाते हैं और चेकमेट ओपोनेंट हमें कर जाता है। खैर, नाइट B3 नाइट एक्सचेंज आस्किंग है। बिशप A6 नहीं करने और डायरेक्टली यहाँ रुख पर अटैक बना है, तो पहले रुख हटेगा, ऑब्वियस बात है। और अब क्या करें? मेरा अभी भी मानना है कि नाइट C6 कर लेना चाहिए था, क्योंकि बिशप की फायरिंग लाइन आपको बिल्कुल नजर आ रही होगी। लेकिन नाइट एट बी गोज टू D7 यहाँ पहले किया गया। और फ्रेंड्स, यहाँ अब मैं क्या कहूँ, नाइट बिल्कुल लग तो रहा है मुझे जाने वाला। अटैक भी बन रहा है, ये खेला भी गया। नाइट एट बी गोज टू D4 दूसरे इस नाइट से था यार, सही है ना? वो सीधा नाइट जाके वो बिशप, सॉरी, रुख पर भी अटैक बनता, वो भी एक था। चलिए कोई बात नहीं, जो नहीं हुआ। बिशप D7, यहाँ पर ब्लैक के भी दिमाग में वही सब चल रहा है। देन हुआ B4, नाइट पर अटैक बना। और फ्रेंड्स, यहाँ से इस नाइट के लिए बहुत क्रूशियल पोजीशन है। वैसे तो जो भी यहाँ इस गेम को देख रहा है वो कहेगा कि नाइट को E6 स्क्वायर पर ही जाना चाहिए। लेकिन मैं एक अच्छा रीज़न और दे देता हूँ कि अगर मान लेते हैं कि ब्लैक अपने नाइट को A4 स्क्वायर पर लेकर जाता है, तो वाइट का ऑब्वियस मूव है अपने ई पॉन को आगे पुश करके नाइट पर अटैक बनाने का और F7 पॉन पर अटैक बनने का। ऑब्वियस है, F7 पॉन से अगर यहाँ पॉन एक्सचेंज की कोशिश भी की गई तो क्या फॉक लगेगी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ेगी तो ब्लैक पहले अपने नाइट को हटा देगा। पैसिव पोजीशन हो जाती है उससे ज़्यादा। नाइट देखिए कॉर्नर पहुंच चुका है। ई टेक्स F7 चेक होगा तो सही, फिर रुक टेक्स F7, तो वाइट एक अच्छे खासे, बिल्कुल डोमिनेटिंग पोजीशन अचीव कर लेगा। खैर, यहाँ खेला गया नाइट E6, ज़्यादा बेटर भी है। और ऐसा करने के बाद नाइट टेक C6, एफ टेक C6, पॉन डबल एग्जैक्टली हैं इस समय। बिशप F4, चलिए पॉन का डिफेंस भी हो चुका है, ये भी सही है। क्वीन C8। और फ्रेंड्स देखिए, क्वीन जब C8 स्क्वायर पर गई है तो मतलब अगर आपको, मैं तो यही करता हूँ कि अगर मुझे कोई मूव नहीं मिल रहा, दिमाग में आ ही नहीं रहा क्या चले, ब्लैंक हो गए, तो क्या करो, सिंपल कैलकुलेशन में करो, सिंपल देखने लग जाओ कि ओपोनेंट के पीस में कौन सा पीस अनडिफेंडेड है। तो पूरी स्कैनिंग के बाद ये E6 स्क्वायर यहाँ पर रखा हुआ जो पॉन है ये यहाँ अनडिफेंडेड है, अगर मैं व्हाइट की तरफ से खेल रहा हूँ तो कैसे अटैक बन सकता है? पहला तो बिशप से अटैक बन सकता है, दूसरा इसी पर नाइट से अटैक बन सकता है, और वो भी दो जगहों से। ये दोनों जगह आपको दिख गई होंगी। तो बिशप S3 मुझे ऐसा लगता है कि शायद अच्छा होता। खैर, यहाँ नाइट G5 के ऑप्शन को चुना गया और पॉन को तो लेने की अभी भी तैयारी है। लेकिन ऐसा करने के बाद ब्लैक को मौका मिला बिशप एक्सचेंज करने का। बिशप टेक्स G2, किंग टेक्स G2, और ब्लैक जब चाहे अपने क्वीन को चेक देकर थोड़ा एक्टिव कर सकता है गेम में। देन हुआ रुक F5। फ्रेंड्स, रुक F5 यहाँ किस लिए हुआ है? अब देखिए, आप पॉन लीजिए, मैं आपका पॉन लेता हूँ, एज सिंपल एज दैट। देखिए किस तरह से होगा। नाइट टेक C6,
बिशप टेक C6, नाइट यहाँ D4 स्क्वायर पर पहले रुख पर अटैक बना, पॉन एक्सचेंज इक्वल रहा, बिशप टेक्स D4, क्वीन टेक्स D4, देन क्वीन B7 चेक, जैसा मैंने कहा कि चेक कभी भी आ सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के बाद यहाँ 7th रैंक में E7 स्क्वायर पर ब्लैक का पॉन अनडिफेंडेड है। अब उसका कैसे इलाज करा जाए, वो इलाज तो है नहीं पॉसिबल, पहले तो किंग को हटाया गया, देन यहाँ खेला गया C5। फ्रेंड्स ये मूव भी ठीक है, चलिए खेला तो खेला है। देन क्वीन से पहले आई चेक, तो क्या करें, क्वीन बीच में लगी, क्वीन टेक्स D5 चेक के साथ, रुक टेक्स D5 और रुक टेक्स E7। फ्रेंड्स फाइनली एटलीस्ट वाइट ने अपने एक रुक को 7th रैंक में तो पहुंचाने में कामयाब हो गए हैं। देन सी टेक्स B4 और यहाँ पॉन लिया गया है, रुक एट ए गोज टू E1, रुक्स की बैटरी तैयार हो गई है। आप चाहो नहीं, ये काम ठीक नहीं है, चेक देना ठीक नहीं है, नाइट F6 चुना गया। देन हुआ बिशप E5 और फ्रेंड्स ये मूव थोड़ा इंटरेस्टिंग हुआ था, नाइट को लेने की तैयारी है, बचाएं कैसे, एक ही इलाज है, रुक F8 स्क्वायर पर लेकर आओ और बिशप टेक्स F6 मुझे तो लगता है कर देना चाहिए था। क्यों कर देना चाहिए था, रुक टेक्स F6 होता, रुक टेक्स A7 और नॉट एग्जैक्टली चेकमेटिंग थ्रेट है, लेकिन अगले मूव में रुक बिल्कुल सही स्क्वायर पर आ रहा है, रुक F7 ही ब्लैक को करना होता। पर कोई नहीं, अब चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया रुक टेक्स A7, पहले वो पॉन ले लिया कॉर्नर का, रुक आया E8 स्क्वायर पर और फ्रेंड्स ऐसा होने के बाद आप यहाँ ये वीकनेस तो देख ही सकते हैं, रुख पर प्रेशर है, अनडिफेंडेड रुख फिलहाल इस समय, तो F4 पहले बिशप को मजबूत कर लो। अब बिशप मजबूत तो आपने कर लिया है, लेकिन नाइट D7 का क्या इलाज है आपके पास, कोई इलाज नहीं है। खैर वाइट ने यहाँ किया बिशप C3, कहा कि आप ही करो, रुक एक्सचेंज करने हैं तो, क्योंकि ब्लैक का खुद का रुक भी तो अनडिफेंडेड है, तो बी टेक C3 का मतलब चेक आएगी, वो नजर आ गया आपको, ठीक है। तो रुक टेक C1 चेक करना पड़ा, बिशप टेक C1 होने के बाद ब्लैक ने किया तो सही रुक D1, लेकिन किंग F2, बिशप पिन भी नहीं रह पाया। खैर अब किसको कह सकते हैं कि कौन बेटर पोजीशन में, देखिए पॉन तो अगले मूव में खतरे में है, बचा जा सकता है, नाइट C5 नहीं बचाया जा सकता। हाँ ये एक चेक मुझे ज़रूर नज़र आ रही है, और क्या है, और तो कुछ भी नहीं है। तो बिशप टेक्स B4 करो, रुक आया C1 स्क्वायर पर और यहाँ पॉन पर अटैक है, वीक मूव है, पॉन ही एक कदम आगे पुश हो जाएगा C3, लेकिन रुक C2 चेक, किंग E3 स्क्वायर पर यहाँ पहले वाइट ने लिया और फ्रेंड्स ऐसा करने के बाद यहाँ सीधा सीधा पॉन गिफ्ट किया है, क्यों किया है, रुक टेक्स H2, ओके, A4 इसलिए किया है कि A फाइल में पासर निकालना। देखिए इस नाइट का डिफेंस क्या है, पॉन है, अगले मूव में वाइट अपने पॉन को आगे पुश करेगा और क्या अनडिफेंडेड हो जाएगा, नाइट अनडिफेंडेड कराने की कोशिश रहेगी, तो नाइट हटा लेना चाहिए था शायद, शायद बिल्कुल, लेकिन रुक G2 से हो गया। देखिए ये थोड़ा सा वीक है, क्योंकि ऐसा करने के बाद पॉन पर तो अटैक बनेगा नहीं, डिफेंस हो गया, उल्टा रुक पर और अटैक बन गया। अब आप रुक हटा लो चुपचाप, अब क्या करें, वही वाला मूव जो वाइट ने प्लान कर रखा है, A5 वो खेला जाना, क्या वजह ना खेलने की, और वैसे बी टेक्स A5 का मतलब ही है बिशप टेक्स C5, रुक से आप चेक दे लोगे तो बिशप ही वापस आ जाएगा बीच के अंदर, क्या कर लोगे उसमें, ठीक है ना। तो नाइट A4, नाइट को फाइनली निकालना पड़ा, लेकिन कौन है यहाँ पर जो B6 पॉन को लेने की गलती करेगा, ए पॉन आगे पुश करो ना, अब ना नाइट आ सकता ना कुछ हो सकता, बिल्कुल भी। तो यहाँ पर ब्लैक ने अपने रुक को लिया A2 स्क्वायर पर, शायद नाइट का C5 स्क्वायर पर जाना दोबारा ठीक रहता क्या, मेरे ख्याल से थोड़ा लेट हो चुका है, क्योंकि रुक B7 के ऑप्शन को चुना गया। अब नाइट C5 तो वर्क करेगा नहीं, क्योंकि यहाँ बिशप टेक C5 हो जाएगा। अब आप करते रहो जो करना, आप चाहो तो बिशप को ले लो और उसके बाद यहाँ पॉन पुश करा के फिर अगले मूव में चेक देकर वाइट यहाँ अपनी क्वीन प्रमोट कर चुका होगा। तो खैर नाइट टेक C3 किया तो गया, लेकिन बिशप टेक्स C5, A7 का मूव यहाँ वाइट ने चला, और फ्रेंड्स मेरे ख्याल से तो इसी पॉइंट पर रेजिग्नेशन आ सकता था, लेकिन फिर भी ब्लैक ने एक चांस लिया कि चलो मैं रख देता हूँ अपने नाइट को D5 स्क्वायर पर और यहाँ बिशप पर अटैक बनाता हूँ, लेकिन फ़ायदा क्या, पहले तो इसी बिशप को हटाऊँ ना। बिशप गया D6 स्क्वायर पर और फ्रेंड्स फाइनली यहाँ रिज़ाइन करना पड़ गया हरमन प्लेनिक को, क्योंकि अगले मूव में आप ये चेक और यहाँ ये क्वीन प्रमोशन किस तरह से रोक पाएंगे, कोई भी तरीका नहीं होगा। फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी गेम थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको नेक्स्ट गेम कौन सी वीडियो पर देखनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।